हेलो स्टूडेंट्स, आज है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो क्या होता है ट्राइंगल, वहीं से स्टार्ट करते हैं एक बार। तो ट्राइंगल क्या है बेसिकली? अ पॉलीगन विच हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इस ट्राई का मीनिंग ही क्या होता है? 3, और एंगल मतलब इसके अंदर कितने एंगल होने चाहिए? 3 एंगल होने चाहिए। हम सब ने पढ़ रखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। आगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, एक होते हैं साइड बेस्ड ट्राइंगल और एक होते हैं यहाँ पर एंगल बेस्ड ट्राइंगल। साइड बेस्ड ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग होता है कि इनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। आइसोस्केलस का मतलब होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल। इस ट्राइंगल की कोई 2 साइड क्या होगी? इक्वल होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। स्केलेन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो? डिफरेंट हो, तीनों की जो लेंथ है वो अलग अलग हो, तो उसे हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसका सेकेंड टाइप है एंगल बेस्ड ट्राइंगल, जो कि एंगल के ऊपर बेस्ड है, जो 3 टाइप्स के होते हैं। जिसमें सबसे पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है कि इसके जितने भी एंगल होंगे, तीनों एंगल, वो क्या होंगे? बिलो 90 डिग्री। सेकंड जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे ये 90 डिग्री होगा तो बचे हुए दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, जब इसका एक एंगल, वन एंगल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और थर्ड जो टाइप है एंगल बेस्ड ट्राइंगल का, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मतलब कोई एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 90 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो ये एंगल आपको दिख ही रहा है कि ऑब्वियस 90 डिग्री होगा, इसकी साइड थोड़ी सी यहाँ पर झुकी हुई है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया हमने, बेसिक्स पढ़ लिए ट्राइंगल के। अब जो ट्राइंगल का मेन कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के अंदर, वो क्या है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइप्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक लिखा है सिमिलर फिगर्स लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है मैंने कॉन्ग्रुएंस फिगर लिखा हुआ है। तो क्या होता है डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर? तो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर है वो क्लास 9th में हम पढ़कर आए हैं, और इसका जो डेफिनेशन है वो है द फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज। ऐसे फिगर्स जिनके साइज और शेप दोनों क्या हो? सेम हो। ऑल द मेजरमेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब उनको क्या किया जाए? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, देख के हम जज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि दोनों ट्राइंगल क्या दिख रहे हैं? एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं, दिखने में भी सेम है और इनके मेजरमेंट भी क्या है? सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो सेम शेप और सेम साइज वाले जो फिगर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब जो क्लास 10th का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? सिमिलर फिगर। द फिगर हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। शेप तो सेम हो सकता है लेकिन साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 फिगर यहाँ पर ड्रॉ किए, 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं। उन दोनों ट्राइंगल्स दिखने में दोनों ट्राइंगल ही हैं, इसका जो शेप है वो क्या है? सेम है, लेकिन इसका जो साइज है, मेजरमेंट है, वो अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। ये 1 होगा तो हो सकता है ये 2 हो सकता है, ये 2 है तो ये हो सकता है ये 4 हो सकता है। तो ये इनका जो मेजरमेंट है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है। तो मैं फिर से बता दूं कि द फिगर हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। शेप सेम हो सकता है पर साइज सेम हो ये आवश्यक नहीं है, तो इसे हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर शेप भी सेम होगा और साइज भी क्या होगी? सेम होगी। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स, कि 2 ट्राइंगल्स कब सिमिलर हो सकते हैं? 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर, मतलब 2 ट्राइंगल को हम सिमिलर तब कह सकते हैं जब ये दोनों कंडीशन, दोनों ट्राइंगल क्या करें? फॉलो करें। तो 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकंड कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब मैं आपको वापस कॉन्ग्रुएंसी पर लेकर चलता हूँ एक बार। सिमिलरिटी से कहाँ चल रहे हैं? वापस कॉन्ग्रुएंसी पे। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है अगर आपको याद हो तो? 2 triangles are congruent if their corresponding angles and corresponding sides are equal। वहाँ पर एंगल और साइड दोनों क्या होते थे? इक्वल होते थे। लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी के अंदर क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर तो होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू के इक्वल नहीं होगा।
ए बी और पी क्यू का जो रेशो है वो बी सी और क्यू आर के रेशो के इक्वल, और बी सी और क्यू आर का रेशो का इक्वल ए सी और पी आर के रेशो के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर if and only if angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। AB ओपन PQ, BC ओपन QR और AC ओपन PR, इनका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप अच्छे से याद कर ले, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, CBSE RBSE सब में पूछा जाता है कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, या फिर डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल। तो ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन थ्योरम है वो देखेंगे हम यहाँ पर, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसी थ्योरम पे बेस्ड हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसको बीपीटी थ्योरम कहते हैं। और इस थ्योरम का जो इन्वेंशन है वो थेल्स ने किया था। बीपीटी थ्योरम का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, थेल्स ने किया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या है थेल्स थ्योरम, देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल की किसी एक साइड BC के पैरेलल हम एक लाइन D ड्रॉ करेंगे टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अदर टू साइड पर क्या करेगी यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, दो अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। फिर से समझाता हूँ, हमने एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल की कोई एक साइड BC, उसके पैरेलल हमने एक लाइन DE ड्रॉ की, लेकिन ये DE लाइन जो है वो इस ट्राइंगल की अदर दो साइड को क्या करेगी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्ट करने पर होगा क्या, इनका जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने पर इसका रेशो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे DE ने क्या किया, इस AB और AC को टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन AD और BD, इस DE ने क्या किया, इस AB साइड को AD और DB और AE और EC पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, किसी ट्राइंगल के अंदर जब DE पैरेलल BC गिवन हो या कोई साइड्स पैरेलल गिवन हो, तो जो अदर टू साइड्स जो कि AD ओपन DB और AE ओपन CE, AD ओपन BD और AE ओपन C, इनका रेशो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि AD साइड का जो रेशो है वो पूरा AB के साथ, और AE साइड है उसका पूरे AC के साथ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AD ओपन AB और AE ओपन AC का जो रेशो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और थर्ड है यहाँ पर, पहली बार हमने AD ओपन AB लिया, तो अब हम क्या लेंगे, AB ओपन AD और AC ओपन AE, इनका रेशो भी क्या हो जाएगा, सेम। और इन तीनों कंडीशंस का रेसिप्रोकल, अगर इसको उल्टा भी लिख दिया जाए तब भी इनका रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो यही है हमारी मेन थेल्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम सबने पढ़ रखी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो थेल्स थ्योरम है, यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर ABC, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, उस 90 डिग्री से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेनस, ऑब्वियस उसकी जस्ट अपोजिट साइड पर हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। और राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, तो इस पर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया। और जैसे परपेंडिकुलर डाला तो जो राइट एंगल था वो टू पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो कहना यही चाहता है कि डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम एकदम सिंपल है कि जब 90 डिग्री राइट एंगल से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो टू सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा इन फिगर BD इज परपेंडिकुलर टू फ्रॉम द वर्टेक्स B, हाँ B पॉइंट से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो क्या हुआ, ABC ट्राइंगल्स किसके सिमिलर हो गया, BCD के सिमिलर हो गया, और BCD किसके सिमिलर हो जाएगा, ABD के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर तीन सिमिलरिटी कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले है ए एंगल 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 सिमिलरिटी। इसका मतलब ये होता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangle are similar। जब किन्हीं दो सिमिलर ट्राइंगल
जब हमें पता नहीं है कि जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहेंगे। जैसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो, तब इनके जो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। सेकंड है यहाँ पर एसएसएस का मतलब होता है साइड 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 सिमिलरिटी। इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। किन्हीं दो ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशो अगर सेम हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे और तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। जैसे ए बी ओपन डी ई का जो रेशो है वो बी सी ओपन ई एफ के और ए सी ओपन डी एफ के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तब ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ हम लिख सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, मतलब वन एंगल, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल देन देयर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर एक एंगल इस दूसरे वाले ट्राइंगल के एक एंगल के क्या हो गया, इक्वल, एंगल एक इसके इक्वल हो गया एंगल डी के, और इस एंगल से जो साइड्स हैं, मतलब इस जिन दो साइड से एंगल क्रिएट हुए हैं उन दोनों साइड्स भी क्या हो जाए, इनका रेशो क्या हो जाए, इक्वल। मतलब एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल हैं तो ये जो ए बी ओपन डी ई और ए सी ओपन डी एफ, इन दोनों का रेशो भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम लिख सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल है वो डी ई एफ की क्या है, सिमिलर है। तो ये जो तीन कंडीशंस पढ़ी हमने वो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी कंडीशन है तीनों, और इसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज 6.3 को भी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशो है उनकी साइड्स के स्क्वायर, मतलब स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का जो एरियाज का जो रेशियो है वो इनकी साइड्स जो हैं ए बी ओपन पी क्यू के स्क्वायर के, बी सी ओपन क्यू आर के इक्वल के और सी ए ओपन आर पी के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इनकी जो साइड्स के स्क्वायर्स का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये टॉपिक अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है ताकि आप जब भी आगे वाली जो क्लासेस में जाएंगे 11-12 में, तब आपको ये कई कॉन्सेप्ट काम में आ सकता है। ठीक है, तो क्या समझा, ये दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज का जो रेशो है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर्स का जो रेशो कि क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।